हेलो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो हम बात करने वाले आईपीओ बाजार में एक और मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है। तो आइए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इस आईपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपडेटेड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ आपको लगभग रहने वाला है 640 करोड़ के आसपास। भाई हम बात करें आपके फ्रेश इशू की, तो फ्रेश इशू रहेगा इसमें 400 करोड़, ऑफर फॉर सेल है इसमें 240 करोड़। तो इस प्रकार से रहने वाला है इसका कलेक्शन। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आईपीओ आपका स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से और चलने वाला है 27 सितंबर तक। भाई हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इसमें रखी गई है 10 रुपये पर शेयर की। प्राइस बैंड बात करें तो प्राइस बैंड इसमें रखा गया है 280 रुपये से लेकर 300 रुपये, यानी कि आप 280 से लेकर 300 के बीच इसमें आसानी से बिट लगा सकते हैं। लॉट साइज़ की बात करें तो आपको एक लॉट पे मिलने वाले हैं आपको 50 शेयर। टोटल इशू साइज़ की बात करते हैं तो रहने वाला है 640 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू मैंने बताया आपको लगभग 400 करोड़, ऑफर फॉर सेल है लगभग 240 करोड़। अब बात करते हैं इशू टाइप की, तो दोस्तों इसमें रहेगा आपका बिग बिल्ड इशू टाइप, यानी कि आपको प्राइस बैंड दे रखा है 280 से लेकर 300 तक। आप इन इसके बीच कभी भी किसी प्राइस पर बिड लगा सकते हैं। दोस्तों अगर 300 पे आप ब्राइस लगाओगे, ठीक है, तो आपका अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि किस किस कैटेगरी में कितना रिजर्व किया गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी उठाना चाह रही है, इसी कलेक्ट करना चाह रही है, वो करना चाह रही है क्यूआईबी के ज़रिए, यानी कि 75% तक पैसा आप क्यूआईबी कैटेगरी लगाएंगे। एंड वाली कैटेगरी की बात करें जिसमें पैसा लगेगा लगभग 15% के आसपास। और भाई हम बात करें रिटेलर्स के लिए, तो रिटेलर्स को दिया गया है 10% का कोटा, यानी सिर्फ 10% ही रिटेलर्स के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के महत्वपूर्ण डेट के बारे में कि किस डेट को क्या होना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आईपीओ ओपन की, तो आपको 25 तारीख को ये ओपन देखने को मिल जाएगा आईपीओ। नेक्स्ट हम बात करें क्लोज की, तो आईपीओ क्लोज होगा 27 सितंबर यानी कि बुधवार को। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो दोस्तों इसमें जो अलॉटमेंट होना है वो 4 अक्टूबर को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2023 को अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं 4 अक्टूबर। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो दोस्तों आपको जो पैसा होगा, ठीक है, वो तो कंपनी के पास पहुंच जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो आपका पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा 5 तारीख के लिए। भाई हम बात करूँ क्रेडिट शेयर की, तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर देखने को मिलेंगे वो आप दे सकते हैं 6 तारीख को। और जो लिस्टिंग है इसकी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगा इस आईपीओ में, वो रहने वाला है 9 तारीख, यानी कि 9 अक्टूबर तक को आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी ये कंपनी। कट ऑफ टाइम की बात करें कि कितना कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट, तो दोस्तों 27 सितंबर तक शाम के 5 बजे तक आप इसमें बिट लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा या फिर इसका क्या है लॉट साइज है। तो दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको एक मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 50 शेयर। और दोस्तों जो आपकी अमाउंट रहेगी वो अमाउंट रहने वाली है आपकी 15,000 इन्वेस्टमेंट। भाई हम बात करें 13 लॉट के लिए मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको 650 शेयर। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट बनेगी वो बनेगी 1,95,000 रुपये के समथिंग। चलिए बाकी का आप एचएनए कैटेगरी में अपना दे सकते हैं, स्मॉल और बिग कैटेगरी में। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं नंबर्स, कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहती हैं, कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है लॉस कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आंकड़े आपके करोड़ों में हैं, ठीक है। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं 2021 में वो कितने थे, 580 करोड़ के आसपास। फिर बात करें 2022 में तो कंपनी लगभग 590 के एसेट्स हो जाते हैं कंपनी के पास। बट इस बार यानी कि 2023 की बात करता हूँ तो लगभग 1250 यानी कि 1200 से ज़्यादा के करोड़ के एसेट्स हैं, यानी कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने एसेट्स तो इंक्रीज किए ही हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू, कि रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी, नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू को जनरेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बात करते हैं 2021 में तो कंपनी ने जनरेट किया था लगभग 1200 करोड़ के आसपास। 2022 में बात करते हैं तो लगभग कंपनी ने जनरेट किया 1500 करोड़। और बात करूं 2023 की तो कंपनी जनरेट करा लगभग 2100 करोड़, यानी कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली वे में कंपनी ने प्रॉफिट देखने को मिला, यानी कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, ये बहुत ही बड़ा सेक्शन हो जाता है। अब ये तो अच्छी बात है कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बट कंपनी के हाथ में पैसा कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट बना पा रही है। तो दोस्तों 2021 में कंपनी ने बनाया था 47 करोड़, फिर 2022 में कंपनी ने बनाया 57 करोड़, लेकिन यहाँ पे थोड़े नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो गए। अब देखिए पता नहीं क्या खर्च हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा अगर आगे दिया होगा फाइल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो इस साल कंपनी ने लगभग
34 करोड़ बनाया है सिर्फ पैसा, यानी कि लगभग 20 करोड़ आपकी कम बनाया है कंपनी ने, बट रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ था। चलिए अब हम बात करूँ नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ तो रहने वाली लगभग 380 के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो ये खाली है, मतलब इसमें दिया नहीं गया है। अब हम बात करें टोटल बोरिंग की कि कंपनी में कितना उधारी है। तो दोस्तों देखिए कंपनी जो है वो, मैं तो ये कह सकता कि बोरिंग है। इसके साथ देखो मात्र 176 करोड़ की उधारी है, आईपीओ लगभग 600 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी चाहे तो बिल्कुल पैसा उतार सकती है। एक बार मैं देख लूँ कंपनी कितने आईपीओ आ रहा है। हाँ मैंने आपको बताया था 600 लगभग करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। तो ये तो नेगलेक्ट कर समझ सकते हैं, कंपनी चाहे तो ये आधारी जो है कंपनी पर वो हटा सकती है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में, ये डिटेल्स तो आपने देख ली। अब हम देखते हैं कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिससे कि पता चल सके। तो कंपनी का पी रेशो वो लगभग 44 के आसपास है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो लगभग कंपनी 2000 करोड़ की आसपास की है। आरओई की बात करूँ 9.5%, आरओसी की बात करें लगभग 15% के आसपास। और डेप्ट और इक्विटी देखिए, हाँ ये मैं आपसे बोल ही रहा था, जो डेप्ट और इक्विटी है उसका रेशो ठीक ठाक है, मतलब देखिए इतना तो नहीं है फिलहाल, हाँ है तो 0.46 का ही है। अर्निंग पर शेयर की बात करूँ लगभग 6.5 रुपये के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं लगभग 9.5 रुपये के आसपास, वो 9.5%। दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी अपडेटेड आईपीओ के बारे में कि कब आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी, मेन बोर्ड आईपीओ रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके जीएमपी की। तो दोस्तों देखिए अभी तो मार्केट में इसका जीएमपी ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही ओपन होगा मैं अपनी जो सीरीज चलती है आपको पता ही होगा मॉर्निंग में, सभी आईपीओ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक ही वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ जिसमें 10 से 11 आईपीओ के जितने मार्केट में चलते होते हैं सभी के जीएमपी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो इसका जैसे ही ओपन होगा उस वाली सीरीज़ में इसका भी ऐड हो जाएगा वीडियो में। आज मैंने वीडियो में बताया था 10 आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आप चैनल पर विजिट करोगे तो वीडियो दिख जाएगी 22 तारीख को ऑल सभी आईपीओ के, ठीक है, जीएमपी। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दिया है। कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो वो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं डायरेक्ट डीएम करके, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये खास वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।